हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने के पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। बेसिकली अगर हम अपने सोच के हिसाब से सोचें तो प्रॉफिट और लॉस ऐसा चीज़ है जो हर इंसान को आता है, हर इंसान को पता है। एवरीवन नोज व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड एवरीवन नोज व्हाट इज़ लॉस, क्योंकि अपने फ़ायदा और अपने नुकसान के बारे में हर इंसान सोच सकता है। तो देयर इज़ नथिंग न्यू चिल्ड्रेन हियर इन प्रॉफिट एंड लॉस। जो आप लोग आज तक बचपन से जानते हो, देखते आए हो, समझते आए हो, प्रॉफिट का मतलब फ़ायदा। कोई भी सामान को अगर हम लोग जितना में ख़रीदे हैं, यानी जितना कॉस्ट प्राइस है, उससे ज़्यादा में ही बेचेंगे ताकि हम लोग को कुछ उसमें फ़ायदा हो जाए। और अगर गलती से किसी कारणवश कभी कोई सामान को जितना ख़रीदा हुआ दाम है उससे कम में बेचना पड़े तो नुकसान हो जाएगा, यानी लॉस हो जाएगा। तो ये बात हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, कोई सामान को ख़रीद रहा है, तो हर इंसान उसमें अपना प्रॉफिट यानी फ़ायदा देखता है। तो जितना में ख़रीदा गया है कोई भी सामान को, उससे अधिक में बेचा जाता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कम होता है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, तो हम लोग को प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा इंसान मजबूरी में हो जाता है, और ऐसे तो कोई भी अपना नुकसान नहीं चाहेगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि हमको लॉस हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कंडीशन में हम लोगों को जितना में सामान खरीदे हैं उससे कम में बेचना पड़ जाता है, यानी कि उस केस में कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है और सेलिंग प्राइस छोटा हो जाता है, तो हम लोग को लॉस हो जाता है। लेट अस लुक एट द फॉर्मूलाज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नाउ। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट का मतलब फ़ायदा, गेन। तो गेन कब होगा? जब हम लोग का सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। तो यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो होगा प्रॉफिट। लेकिन कभी कभी हम लोगों को जितना में खरीदे हैं उससे कम में अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ जाता है, तो उस केस में हो जाता है लॉस। तो लॉस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस यानी सीपी माइनस सेलिंग प्राइस यानी एसपी। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस देगा हम लोग को लॉस। कब? जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। और जब हम लोग का सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो उस केस में हम लोग को मिलेगा प्रॉफिट। और जब हम लोग का कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा सेलिंग प्राइस से, तो उस केस में हम लोगों को जो डिफरेंस मिलेगा वो होगा लॉस। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज होता है फ्रैक्शन इनटू 100। तो जिस चीज़ का परसेंटेज निकालना है उसके फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परसेंटेज निकल जाता है। तो यहाँ हम लोग का है प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला। तो प्रॉफिट परसेंट यानी प्रॉफिट का फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। और प्रॉफिट किस पर होगा? कॉस्ट प्राइस पर होगा। कॉस्ट प्राइस पर ही ना डिपेंड करेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या कम है, तो उस पर डिपेंड करेगा मेरा प्रॉफिट या लॉस। तो इसलिए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों हमेशा सीपी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। उसी तरह से लॉस परसेंट हो जाएगा लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो अभी तक हम लोग प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालना सीख गए हैं। अब हम लोग कुछ और फॉर्मूलाज देखेंगे, जैसे एसपी का, सीपी का, एसपी का और सीपी का, व्हेन प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि हम लोग को एसपी फाइंड करना है जब सीपी दिया हुआ है और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। तो उस केस में एसपी का फॉर्मूला होता है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। तो इस फॉर्मूला से हम लोग एसपी कैलकुलेट कर सकते हैं व्हेन सीपी यानी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है। उसी तरह से जब कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। इन दोनों फॉर्मूला को हम लोग ट्रांसपोज कर लेंगे तो हम लोग को कॉस्ट प्राइस सीपी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो ये पहला वाला फॉर्मूला, ये जो है एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा सीपी इज इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। उसी तरह से लॉस के केस में मिलेगा सीपी इज इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो देखिए, एक
बात बताते हैं हम आप लोगों को कि ये जो चारों फार्मूला है, इन चारों फार्मूला को याद करने की जगह हम लोग सिर्फ एक फार्मूला अगर ये याद रखेंगे तो भी हम लोग का काम चल जाएगा। इन चारों के जगह अगर हम लोग चाहेंगे, ऐसे आप लोग चारों याद कर लेंगे तो बेटर है। एसपी निकालना होगा जब सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया होगा, एसपी हम लोग निकाल सकते हैं जब सीपी और लॉस परसेंट दिया होगा, या सीपी कैलकुलेट करना होगा एसपी और प्रॉफिट परसेंट दिया रहेगा, या सीपी कैलकुलेट करना होगा जब एसपी और लॉस परसेंट दिया रहेगा। तो हम लोग इन चारों फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। या और व्हाट आई एम सेइंग कि हम लोग ये सिर्फ इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो हम लोग का बाकी फॉर्मूलाज का काम हो जाएगा। कैसे? एसपी निकाल रहे हैं तो एसपी का फॉर्मूला क्या है? एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरा फॉर्मूला में लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट की जगह अगर लॉस होता है, हम लोग को क्वेश्चन में बताया जाए प्रॉफिट की जगह लॉस दिया जाए, तो यहाँ प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट लिख देंगे 100। और प्रॉफिट क्या होता है? ज़्यादा बढ़ता है, हम लोग का वैल्यू बढ़ता है इसलिए प्लस होता है, और लॉस के केस में क्या होता है? हम लोग का वैल्यू घटता है, तो माइनस हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला में 100 माइनस लॉस परसेंट लगा देंगे तो ये एसपी दे देगा व्हेन लॉस परसेंट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला एक जैसा ही हो गया, बस यहाँ प्रॉफिट परसेंट की जगह लॉस परसेंट हो गया, और प्रॉफिट बढ़ता है इसलिए प्लस है, और लॉस में हम लोग का वैल्यू घटता है इसलिए माइनस है। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग ट्रांसपोज कर देंगे तो हम लोग का सीपी निकल जाएगा। बस कुछ नहीं, आप लोग को अगर सीपी कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे एसपी का वैल्यू डालिए, यहाँ प्रॉफिट परसेंट डालिए और वैल्यूज़ को ट्रांसपोज कर दीजिए। सिमिलरली लॉस परसेंट के केस में ये वाला मिल जाएगा ट्रांसपोज कर देने से। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट या एसपी और सीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं अपने बुक का, एग्जाम्पल नंबर 5 गिवन इन पेज नंबर 122। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 5 बोल रहा है सोहन बॉट सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर। सोहन एक रेफ्रिजरेटर खरीदा है फॉर ₹2500 जिसका दाम है 2500। देन ही स्पेंड ₹500 ऑन इट्स रिपेयर्स। 2500 में खरीदा है और 500 उसके रिपेयर में खर्च कर दिया है। एंड सोल्ड इट फॉर ₹3300, और वो बनवाने के बाद उस फ्रिज को 3300 में बेच दिया है। तो फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। तो हम लोग देखते हैं कि पहले ये पता करते कि सोहन का कितना खर्च हुआ है टोटल रेफ्रिजरेटर में, और तब तो हम लोग एसपी के साथ कंपेयर करेंगे ना कि वो जितना में बेचा है और जितना उसका खर्च हुआ था कौन बड़ा है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अकॉर्डिंगली। तो हम लोग देखते हैं कि सोहन उसको 2500 में खरीदा था और 500 उसमें उसका ओवरहेड एक्सपेंसेस था, उसको रिपेयरिंग एंड ऑल का एक्सपेंस खर्च किया वो। तो 2500 प्लस 500 यानी सोहन का खर्च हुआ उस रेफ्रिजरेटर के अगेंस्ट में 3000। तो हम लोग मान लेंगे कि सोहन के लिए कॉस्ट प्राइस है 3000, क्योंकि उसको फाइनल करते करते 3000 उसके ऊपर खर्च हो गया। अब सेल प्राइस दिया हुआ है 3300, यानी सोहन उस रेफ्रिजरेटर को सेल आउट किया है 3300 में। तो उसका कॉस्ट प्राइस था 3000 और सेलिंग प्राइस है 3300। तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखेंगे सेलिंग प्राइस एसपी जो है वो सीपी से बड़ा है। तो जब एसपी बड़ा होता है सीपी से तो हम लोग को क्या मिलता है? उस केस में प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है तो जितना में हम खरीदें उससे अधिक में बेच रहे हैं तो हम लोग को होगा प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन एसपी तो ही मेड अ प्रॉफिट। तो कितने का प्रॉफिट होगा उसके लिए माइनस कर देंगे, तो 3300 माइनस 3000 करेंगे 300। तो ये जो 300 रुपीज़ है ये सोहन को प्रॉफिट हुआ है। सोहन मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹300। बट हमको क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड इज लॉस और गेन परसेंट। तो सोहन को गेन तो हुआ है ये पता चल गया, 300 रुपीज़ का गेन हुआ है ये भी पता चल गया। तो अब हम लोग को क्या पता करना है? गेन परसेंट, कितना परसेंट का गेन हुआ है। तो गेन परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट का हम लोग का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो हम लोग निकालते हैं प्रॉफिट कितना था 300, सीपी कितना है 3000 इंटू 100 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 10%। तो इस तरह से हम लोग को पता चला कि बाई सेलिंग द रेफ्रिजरेटर फॉर ₹3300 सोहन मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो इस तरह से हम लोग इस तरह का क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो यू कैन सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस यूजिंग दी फॉर्मूलाज विच वी हैव रेड राइट नाउ। आई फील everything is clear to everyone, but in case if you have any doubt do contact me or contact your respective maths teacher. That's all for the day. Thank you everyone.